हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्की सरवार और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंडी हर्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, हम कक्षा 10वीं की मैथ्स पढ़ रहे थे, तो कक्षा 10वीं की मैथ्स में हम अब आगे पढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6वां हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। देखो, प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इसमें वाला एक त्रिभुज है हमारे पास, मान लो इसमें क्या है, ए बी और सी। ये एक त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ पे देख के दिया क्या क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। तो देखिए, दिया है हमारे पास cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी दिखाइए कि। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना हमें कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दो, देखिए क्या है हमारे पास। यदि हमारे पास cos ए बराबर cos बी है, क्या है, cos ए बराबर cos बी है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो, हम ये अपना फॉर्मूला लिख लेंगे लाल बटे काका, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले से अपन को सॉल्व करना है। तो ध्यान दो, देखो cos ए का मतलब ये है कि यहाँ पे हम इस वाले कोण को सिलेक्ट करना है। कोण मतलब ये, जैसे ये कोण ए है ना, तो ये यहाँ पे मतलब ये कोण दे रखा है, तो cos ए बड़ा आधार बटे कैड, तो इस कोण के आधार ये हो जाएगा, कैड ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि हमें दिया है, तो cos ए बराबर हो जाएगा cos बी, हो जाएगा ना। तो cos ए यानी आधार बटे कैड क्या है, ए सी बटे में कैड क्या है, ए बी, बराबर। इसके बाद cos बी मतलब अब हमें ये वाला कोण लेना है, तो इस वाले कोण के लिए हमें क्या हो जाएगा, आधार कौन सा होगा, बीसी, बीसी बटे में कैड कौन सा हो जाएगा, ए बी, सेम होगा। ए बी से ए बी कट जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा बीसी। देखो, ए सी बराबर हो जाएगा बीसी। इस बात का मतलब ये है कि दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई हैं, तो आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, यदि ऐसा है तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के, ठीक। कोण ए बराबर कोण बी, और यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। यही अपना आंसर है। समझ आ रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
ठीक, तो देखो 7 है क्वेश्चन नंबर, इसमें बोल के रखा कॉट थीटा बराबर दे रखा 7/8, ये हमको दे रखा है। हमें ज्ञात करना है इसमें दो पार्ट। पहला पार्ट ज्ञात करना है 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा बटे में 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है ना। इसके बाद एक चीज और ज्ञात करना, दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो पार्ट अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दो, आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास सबसे पहला काम क्या है, आपको कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया ना, तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बना लो। सबसे पहले आपने क्या किया, समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसको नाम दे देंगे ए बी और सी। इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब कॉट थीटा का मतलब ये होगा, देखो कॉट क्या होता है, लंब बटे, वैसे देख लो एक सेकंड, कॉट tan का उल्टा होता है ना, tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो अपना कॉट क्या हो जाएगा, tan का उल्टा यानी आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये क्या है, समकोण आधार 7 और लंब कौन सा हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ रही। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो भुजाएं दे रखी, तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे तो हम लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यहाँ पे आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान दो, AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर तो ज्ञात ही करना है, बराबर AB क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है BC। तो AC स्क्वायर बराबर कितना, 8 3 64 प्लस का 7 3 49। तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 4 13, 6 4 10 11। तो AC बराबर आ जाएगा 113 रूट का। ठीक, तो ये AC का मान आ गया। तो ये आ गया हमारे पास रूट का 113। अब हमें चाहिए क्या है, देखो ये चीजें ज्ञात करना है, तो बिल्कुल आराम से हम निकाल लेंगे, बिल्कुल आराम से हम निकाल लेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, सबसे पहले साइन थीटा निकालना। तो चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा होगा यहाँ पे, 8 बटे में रूट का 113। ठीक है ना, ये साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा भी निकाल लो। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाए, आधार बटे कर्ण, यानी 7 बटे में रूट का 113। तो ये क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। समझ आ रही बात। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है ना, तो साइन कॉस के मान आ गए। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है ना, बटे में 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा। समझ आ रही बात। ठीक, तो यहाँ पे मान रख देंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 1 प्लस का साइन थीटा का मान कितना है, 8 बटे में रूट का 113। ठीक है ना, 8 बटे में रूट का 113। यहाँ पे आ जाएगा, देखो 1 माइनस का 8 बटे में रूट का 113। समझ आ रही बात। ठीक, बटे में यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का कॉस का मान कितना, 7 बटे रूट का 113। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 7 बटे में 113। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a प्लस बी
और a माइनस का b, यानी बराबर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 1 का स्क्वायर माइनस का 8 बटे में रूट का 113 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, बटे में आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 7 बटे में रूट का 113, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इसका, यहाँ देखो 1 माइनस का 8 की 64 बटे में 113, ठीक है ना, बटे में आ जाएगा देखो कितना, यहाँ पे कितना आ गया 1 माइनस का 49 बटे में 113, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक काम करो 113 एकम 113, यहाँ पे हम इसका यहाँ पे भिन्न कर देंगे ना, ठीक है। 113 एकम 113 माइनस का 64 बटे में 113, ठीक है ना, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 113 एकम 113 माइनस का 49, ठीक है ना, कितना आ गया 49 बटे में 113, ठीक। तो 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 49, कितना बचेगा 49 बटे में 113, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 113 में से 49 जाएगा बटे में 64 बटे में 113, समझ आ रही बात। तो ये अपने पास इसका, अब इसे भाग से गुणा में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49 बटे में 113 गुणा में आ जाएगा 113 बटे में 64, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 49 बटे में 64 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान तो दे ही रखा है, तो कॉट थीटा का मान है 7 बटे में 8 का स्क्वायर, यानी 7 सतैया 49 बटे में 8 तिहन 64, ठीक है ना। ये इसका आंसर है, समझ आ रही बात, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो गया है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें तो, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो हमारे पास देखो 3 cot a बराबर 4, ये क्या है, दिया है, ठीक है ना, ये हमारे पास दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, मतलब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसके ऐसा देखो दिया है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो दिया है हमें क्या 3 cot a बराबर 4, ये हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 1 प्लस का tan स्क्वायर a बटे में 1, यहाँ पे माइनस है 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात करना, अब ध्यान से सुनो, देखो बढ़िया तरीके से ध्यान देना,
यहाँ पे क्या है हमारे पास, ध्यान दो। सबसे पहले एक चित्र बनाओ, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, ए नहीं, इसे यहाँ पे ए मानो, ए बी और सी, ये समकोण है, ये नील कोण है। ए में लिया ना अपना। एक बात ध्यान रखना, ये जो होता है ना, ये कोण होता है। जैसे यहाँ पे ए को लिया है तो हम इन्हें यहाँ पे ए लिख लिया। अब हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान से, 3 कॉट ए, तो इसको जरा नीचे लेकर आओ। 3 कॉट ए बराबर कितना है, 4। तो कॉट ए बराबर आ जाएगा 4/3, 4/3 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर 4/3 आ रहा है तो ध्यान दो क्या होगा। इस बात का मतलब ये है, जैसे हमारे पास 10 का लाल बटे कका, लाल बटे में कका, तो ध्यान दो लंब बटे आधार। 10 क्या होता है, लंब बटे, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी 4/3 आ जाए, आधार बटे लंब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। इसके बाद आगे देखो आप, आगे देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस में यूज लगता है। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, समझ आ रही बात। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लें, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे देखो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। तो AC कितना है, AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस का BC कितना, 3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 प्लस का 3 तिरका 9। तो AC का स्क्वायर बराबर 25। ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे आ जाएगा AC बराबर आ जाएगा रूट का 25 बराबर आ जाएगा AC बराबर 5। ठीक है ना, AC बराबर 5। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही। आगे देखो, अब AC का मान आ गया हमारे पास 5। हमें क्या ज्ञात करना, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, तीनों ही चीजें चाहिए। तो क्या करते हैं, साइन ए निकाल लेते सबसे पहले। तो साइन ए बराबर निकलेगा अपना लंब बटे कर्ण, यानी 3/5 निकलेगा, 3/5। ये क्या है, साइन। कॉस, कॉस ए बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, तो 4/5। ठीक है ना। इसके बाद लंब बटे आधार, तो 10 ए बराबर 3/4। ठीक है ना, लंब बटे आधार। अच्छा 10 है ना, तो लंब बटे आधार। ये 3 मान निकल आए अपने पास। अब यदि 3 मान निकल आए हैं तो अब हम आराम से इसको बराबर ला सकते हैं इसके। कैसे, देखो सबसे पहले लेंगे हम LHS, LHS लेने पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए। ठीक है ना, 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 1 माइनस का 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 का मान कितना है, 3/4 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस का 10 का 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस का 3 का 9/4 चौके 16 बटे में 1 प्लस का 3 का 9/4 चौके 16। ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसके बाद आगे देखो 16 एकम 16, 16 में से 9 गया, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमारे पास बचेगा 7/16। ठीक है ना, बटे में, ठीक है ना, बराबर कितना है, 16 और 9 कितना, 25/16। ठीक है ना,
तो यहाँ पे आ जाएगा 7/16 गुणा में 16/25। तो 16 से 16 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 7/25 आ जाएगा, 7/25 ये आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे आगे करते हैं RHS बराबर, तो RHS क्या है हमारे पास, RHS है cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो देखो ध्यान से, cos स्क्वायर का मान कितना है, 4/5 का स्क्वायर माइनस का साइन 3/5 का स्क्वायर। ठीक, तो 4 चौके 16, 5×25 माइनस का यंत्र का 9/5×25। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 25, यहाँ पे 16 माइनस का 9, और 16 माइनस का 9 कितना होता है, 16 में से 9 गया 7/25। तो यहाँ पे आ गया, इसको भी कितना हो गया 25, मतलब LHS बराबर RHS आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन था 3 cot A बराबर 4, हमारे पास इसके बराबर इसको सिद्ध करना था। हमने क्या, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, पहला स्टेप क्या, हमने एक त्रिभुज बना लिया। एक त्रिभुज बनाने के बाद cot A है, तो cot A बराबर क्या होता है हमारे पास, cot A बराबर आधार बटे लंब होता है ना, आधार बटे लंब। तो 4/3 लिखा कि नहीं, 4/3 है। यहाँ पे हमने पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लिया, और पाइथागोरस प्रमेय यूज करने के बाद हमने क्या, AC वाला सारा सिस्टम यूज कर लिया, AC भुजा निकाल ली पाइथागोरस प्रमेय। पता है कैसे निकाली गई है, ठीक है ना। इसके बाद अब जैसे ही हमने एक भुजा निकाल ली, ये वाली साइड निकाली, तो हमारे पास तीनों भुजाएं निकल गई त्रिभुज की। तो तीनों ही भुजाएं जैसे ही हमने लिखी, तो साइन कॉस टेन के मान निकाल लिए हमने, और जैसे ही हमारे पास साइन कॉस टेन के मान निकल चुके हैं, वैसे ही हम क्या कर देंगे, हमने LHS और RHS के मान इक्वल सिद्ध कर दिए। समझ आ रही बात। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये अपना 8वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है हमारा। 9वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, इसको नाम दे देते हैं हम, नाम क्या देते थे, ABC, A B और C। एक काम करो, A यहाँ पे मानो, A B और C ये हमारा न्यून कोण है, ठीक है ना, क्या है, न्यून कोण है। तो हमारे पास एक चीज दे रखी है, दे क्या रखा है, tan A बराबर 1/√3 कितना दिया है, 3 दिया है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हमारा काम क्या है कि इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना, मतलब सॉरी अन्य भुजा ज्ञात करना। तो पहले तो ये देखो लंब बटे आधार है, तो ये हमारे पास क्या है, लंब है, तो लंब कौन सा है, 1, और आधार कौन सा हो जाएगा, √3, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार, अब हमें कैरी तो ज्ञात करना है, ठीक है ना, लंब बटे आधार 10। तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस का BC कितना है, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर √3 है, तो ये 3 प्लस का 1, तो AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 4,
तो AC बराबर आ जाएगा रूट का 4 के अंतर्गत, और यहाँ पे AC बराबर आ जाएगा अपना रूट का 2 बार, ये रूट का 2 हो गया, ठीक है ना। अब AC बराबर आ गया 2 यदि, तो अब हम उसमें वो चीज ज्ञात कर सकते हैं जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास दे रखा है क्या, एक काम करो इतना मिटा दो पूरा उस साइड का, साइन ए कॉस ए साइन सी, वो सारी चीजें ज्ञात करनी, ठीक है ना। इसके बाद ये मिटा दें हम, ठीक। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, आपको अगर किसी प्रकार की समस्या हो ना तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट बताए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपको मान लो किसी इस सवाल में दिक्कत है तो इसको स्टेप बाय स्टेप फिर से समझ आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, जब तक आप पूछेंगे नहीं ना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको एक बार पूछ जरूर लेना है, जिसको भी नहीं आया समझ, जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला, यहाँ पे AC बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हमें जो करना है वो देखो, हमें करना क्या है, क्या क्या ज्ञात करना है वो देखो। तो हमारे पास एक दिया है, देखो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है ना। इसका पार्ट फर्स्ट है साइन ए कॉस सी प्लस का कॉस ए साइन सी। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे दिया क्या क्या है, देखना। तो सबसे पहले हमें दिया साइन ए, तो साइन ए के हिसाब से देखा जाए ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण आधार ये है, तो लंब ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात क्या कर लें, ज्ञात कर लें इनके मान। तो साइन ए बराबर हो जाएगा कितना, साइन ए बराबर मतलब साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, क्या लंब बटे कैड है ना। तो साइन ए बराबर लंब बटे कैड है ना, तो साइन 1/2, 1/2। अब आता है साइन ए कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कैड, तो √3/2, √3/2, √3/2, ठीक। √3/2 साइन कॉस हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारे पास क्या, साइन कॉस निकाल लिया, मतलब साइन ए कॉस ए। अब आता है साइन सी, क्या निकालने के लिए, साइन सी निकाल लो, ठीक है ना। तो साइन सी कैसे निकालेंगे, मतलब हमको ये वाला कौन मानना पड़ेगा, ये क्या है हमारे पास लंब है, लंब बटे कैड। तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2, √3/2, ठीक है ना। इसके बाद कॉस सी बराबर क्या होगा, कॉस सी मतलब आधार बटे कैड, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपकी समझ आती है। अब यदि ये आता है आपकी समझ में तो ये मान रख दें यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 4 मान निकले हैं, देखो ध्यान से कितने मान निकले, 4। तो देखो साइन सी, तो देखो साइन ए बराबर कितना, 1/2 गुणा में कॉस सी बराबर कितना है, 1/2 प्लस का कॉस ए बराबर √3/2 गुणा में साइन सी बराबर, साइन सी का है ना √3/2, √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 प्लस का 3/4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, 1 प्लस का 3, तो 1/4, 4 से 4 कट गया, आंसर आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, 9वें का फर्स्ट पार्ट। 9वें के दूसरे पार्ट की यदि हम बात करें, 9वें के दूसरे पार्ट की यदि हम बात करें तो बिल्कुल देखो अच्छे से समझते जाना, ठीक है ना। दूसरा पार्ट देखो, कॉस ए साइन सी
माइनस का साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप कॉस ए का मान देखो आप, कॉस ए, तो कॉस ए का मान है √3/2 गुणा में साइन सी का मान, साइन सी √3/2 माइनस का साइन ए बराबर 1/√2, 1/√2 गुणा में कॉस सी, कॉस सी 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस का 4 माइनस का 1/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 1 गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इसका एक का आंसर कितना आ गया 1/2 और एक का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। समझ आ रही है? तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, अपन ने ये क्वेश्चन किताब से गलत नोट कर लिया है, ये क्वेश्चन दोबारा करो। ठीक है ना, चाहे किताब से ही गलत नोट कर लिया अपन ने, तो एक काम करो इसको फिर से करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कॉस ए कॉस सी माइनस का साइन ए साइन सी। ठीक, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। तो कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान कितना है √3/2, √3/2 गुणा में कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी का मान है 1/2 माइनस का साइन ए का मान, साइन ए का मान है 1/2 गुणा में साइन सी का मान है, साइन सी का मान है √3/2। ये क्वेश्चन गलत लिख लिया था, तो √3/2, 2 दूनी 4 माइनस का √3/2, 2 दूनी 4, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ गया 0। ठीक है ना, तो पहले का आंसर है 1, दूसरे का आंसर है 0। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपना 10वां, ये बता रहे हम, ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 10, अरे ध्यान से देखना आपको इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से देखो। देखिए एक त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज PQR, जिसका Q समकोण है PQR, PQR, ये क्या है Q समकोण है। हमारे पास जो दे रखा है Q समकोण है, यहाँ पे जो दिया है वो लिख लो, दिया। तो हमारा काम है क्या यहाँ पे सॉल्व करना। तो देखो PR प्लस का QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसे चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। ठीक, इसके बाद जो PQ है ना, PQ भी दे रखा है उसमें, तो PQ क्या कर रहा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें ज्ञात क्या करना, साइन P ज्ञात करना है, कॉस P ज्ञात करना है, कॉस P ज्ञात करना है, और हमें ज्ञात करना है tan P। तो साइन कॉस tan P, ये दोनों तीनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये अपने पास क्या है, ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही मान है। अब एक काम करो, सबसे पहला स्टेप कि अपन पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लो। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दो बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनना है। तो पाइथागोरस त्रिभुज PQR तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस का QR का स्क्वायर।
तो पी आर का स्क्वायर। तो ध्यान दो, यहाँ पे एक बात सुनो, बिल्कुल ध्यान दो। तो देखो पी आर का स्क्वायर माइनस का क्यू आर को उस साइड ले जाओ, क्यू आर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर। एक काम करो, यहाँ पे हम सॉल्यूशन का लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाली। तो पी आर स्क्वायर माइनस का क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। समझ आ रही बात? ठीक है ना? तो आपको देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझना है, पढ़ो अच्छे से, पढ़ाई करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना? कोई बिल्कुल क्लास बोरिंग नहीं ले, आप तो समझते जाओ बढ़िया तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस का बी और ए माइनस का बी है। तो यहाँ पे देखो पी आर प्लस का क्यू आर यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस का क्यू आर, ठीक है ना? समझ आ रही बात? तो बराबर में पी क्यू का मान कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है? 5। अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है हमारे पास? 25। कितना है? 25 है। तो पी आर माइनस का क्यू आर बराबर कितना है? 25। एक काम करो, इस 25 को नीचे लेके आ जाओ, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ध्यान दो, पी आर माइनस का क्यू आर बराबर आ जाएगा 25 बटे में 25। 25 बटे 25, 25 तो 25 कट गया, तो पी आर माइनस का क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, देखो करना क्या है आपको कि यहाँ पे हमारे पास जैसे इसमें लिखा है, इस क्यू आर को इससे लेके आ जाओ। तो पी आर बराबर 1 प्लस का क्यू आर, क्या आ जाएगा? 1 प्लस का क्यू आर। इसे दे दो समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, जो पी आर का मान है ना वो यहां रख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो हमें पी आर की जगह पे 1 प्लस क्यू आर रख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो 1 प्लस का क्यू आर प्लस का क्यू आर, देखो 1 प्लस का क्यू आर प्लस का क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक, कितना आ जाएगा? 25। तो एक काम करो, इसको ऐसे ले जाओ, एक क्यू आर कितना हो जाएगा? 2 क्यू आर बराबर 25 माइनस का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यू आर बराबर 25 में से 1 गया 24। तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा? 24 बटे में 2। तो क्यू आर बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्यू आर कितना है? ये है हमारे पास 12। ठीक है ना? हमारे पास क्यू आर कितना आ गया? 12 आ गया। हमारे पास पी क्यू कितना दिया था? पी क्यू दिया था 5। ठीक है ना? तो अब हमें ज्ञात करना है क्या? पी आर ज्ञात करना है। तो पी आर बराबर आ जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे देखो 1 प्लस का क्यू आर कितना है? 12। ठीक है ना? तो यहाँ पे पी आर बराबर आ जाएगा 1 प्लस का 1, यानी ठीक ये हो जाएगा। तो पी आर कितना है अपने पास? 13। पी आर कितना है? 13। तो अब हम आराम से आसानी से अपने मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले साइन पी बराबर, तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा? साइन पी लंब बटे, यहाँ पे देखो साइन पी लाल बटे कका। ठीक है ना? लाल बटे कका, तो लंब बटे कैड, तो लंब बटे कैड क्या? साइन पी यानी लंब 12 बटे में कितना हो जाएगा? देखो लंब बटे कैड, तो 12 बटे में 13 हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद कॉस पी तो आधार बटे में कैड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 बटे में
5 बटे में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद साइन कॉस 10, 10 का उल्टा 10p बराबर, 10p बराबर कितना है, ध्यान दो, 10p कितना आ जाएगा, लंब बटे आधा। तो लंब कौन सा है यहाँ पे, 12 बटे में 5, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है ना। तो ये अपने पास कितने क्वेश्चंस हो गए, 10 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है ना। तो इनका मान भी सही है। ठीक, तो स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चंस अपन कल करेंगे और आज इतना ही काफी है। स्टूडेंट्स देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। और यदि आपको, आप यहीं से हैं, आप कहाँ से, आप यदि खरगापुर से हैं तो आप हमारी ऑनलाइन तो ठीक है यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लेकिन साथ में हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारा कॉन्टेक्ट है 9893266192, इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, 9893266192, और हमारे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारी कोचिंग का पता है जतारा रोड खरगापुर, ठीक, मंडी के सामने। ठीक है ना, मंडी के सामने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आप यहीं के हैं या किसी गांव के हैं तो आप यहाँ से हमें हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो धन्यवाद स्टूडेंट।